चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। पीएम ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बोले हमने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाया, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ। कर्नाटक में 50-50 फॉर्मूले पर तैयार नहीं सिद्धारमैया डीके, सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने की खबर, रात तक ऐलान संभव। अब दिल्ली मेट्रो के कोच में पेट्रोलिंग करेंगे पुलिस के जवान और स्टाफ, अश्लीलता बढ़ने पर डीएमआरसी ने किया फैसला। G20 बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, कड़ी निगरानी में श्रीनगर नेशनल हाईवे। कर्नाटक में हार की रिपोर्ट पीएम को देंगे नड्डा, कर्नाटक भाजपा इकाई के जवाबों से संतुष्ट नहीं केंद्रीय नेतृत्व, नतीजों के लिए जिम्मेदारी तय होगी। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, आसमान में छाई धुंध की चादर, अगले 2 दिनों तक ऐसे ही रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गूंजेगा हिंदुत्व और बजरंग बली का नाम, दिग्विजय सिंह बोले हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, बजरंग दल को बताया गुंडों की जमात। अब कच्चे तेल पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं, पेट्रोल डीजल और एटीएफ पर भी 0 टैक्स, ऑयल कंपनियों को मिली राहत। नए संसद भवन का काम इसी महीने पूरा होगा, पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा, 30 मई को उद्घाटन हो सकता है। दिल्ली में अब रोबोट बुझाएंगे आग, 1 मिनट में 90 मीटर ऊपर फेंक सकता है 3,000 लीटर पानी, 1 करोड़ है कीमत। उत्तराखंड में रैली को संबोधित कर सकते हैं पीएम मोदी, बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में होगी 51 रैलियां। संजय सिंह ने शराब घोटाले की जांच पर उठाए सवाल, बोले मारपीट कर गन पॉइंट पर लेते हैं झूठे बयान। राज्य को अस्थिर करने वालों को सबक सिखाएगी महाराष्ट्र सरकार, दंगा भड़काने वालों का होगा पर्दाफाश, फडणवीस। यूपी में योगी लहर, सपा के 48.22% उम्मीदवारों की जमानत जब्त, कांग्रेस बसपा और आप का हाल भी हुआ बेहाल। केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे पर लगेगा 50 टन भारी ओम का निशान, जर्मनी से मंगाई पीतल तांबे की धातु से हुआ निर्माण। 3 साल के डिप्लोमा से नहीं बन सकते डॉक्टर, ममता बनर्जी के प्रस्ताव को कमेटी ने नकारा। कांग्रेस अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी अपनाएगा मुफ्त उपहार और कर्नाटक की जीत वाला फंडा। यूपी के राज्य कर्मियों को सीएम योगी की सौगात, 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, 19 लाख को मिलेगा सीधा लाभ। आर्यन खान से 25 करोड़ रिश्वत मांगने को लेकर समीर वानखेड़े घिरे, विदेशी यात्राएं और महंगी घड़ियां सीबीआई जांच के दायरे में। निकाय चुनाव में हार के बाद अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले भाजपा ने की बेईमानी की सारी हदें पार। मिशन रफ्तार, शिमला कालका रूट पर दिसंबर से चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन, प्रोजेक्ट कवच बनेगा रफ्तार का कवच। बीजेपी का 2024 प्लान तैयार, विशेष जनसंपर्क अभियान से पूरे देश को मथेगी भाजपा, लोकसभा की 394 सीटों पर करेगी जनसभा। अमरनाथ यात्रा को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब 13 साल से कम या 75 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं कर पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। व्हाट्सएप में आया चैट लॉकिंग फीचर, केवल वही मैसेज लॉक करे जो जरूरी हो, पूरा ऐप लॉक करने की जरूरत नहीं। खड़गे का पीएम मोदी पर तंज, 30 लाख सरकारी पोस्ट खाली, 71,000 नियुक्तियां पत्र बांटने का इवेंट बनाया गया। मणिपुर में 12 दिन बाद भी हिंसा जारी, शिविरों में मौजूद ग्रामीण बोले हथियार दे, मैतेई बोले एनआरसी लागू करे। केरल में 4 दिन देरी से पहुंचेगा मानसून, 5 जून तक दस्तक दे सकता है, इस साल सामान्य बारिश का अनुमान। कर्नाटक के नतीजों से बढ़ा राहुल गांधी का कद, कांग्रेस को उम्मीद भारत जोड़ो यात्रा एमपी में भी दिखाएगा असर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखी तो डॉक्टर पर होगी कार्रवाई, मरीजों पर पड़ रहा है अतिरिक्त बोझ। सुकेश ने हर रोज 1 घंटे वकील से मिलने की मांगी इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर लगाई फटकार। कर्नाटक में जीत के बाद अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी, संसद सदस्यता गंवाने के बाद पहली बार किसी देश का करेंगे दौरा। चोरी और गुम हुए मोबाइल भी होंगे ब्लॉक, व्हाट्सएप फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, संचार साथी पोर्टल करेगा काम। कांग्रेस ने रोजगार मेला को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने शासन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलने की उम्मीद खत्म, अब चीन से देश बचाने को कर्ज मांगेंगे शहबाज शरीफ, समय समाप्त। नीतीश कुमार ने बहुत घाटा लगा दिया है हमको, जीतन राम मांझी ने दिए गठबंधन तोड़ने के संकेत। सावधान, मोबाइल फोन से चिपक रहे हैं नन्हे मुन्ने, सस्ता इंटरनेट बड़ी वजह, स्मार्टफोन बच्चों को कर रहा है बीमार, कई मानसिक रोगों का खतरा बढ़ा, शोध। उत्तराखंड में अब तक हटाए गए 2279 अतिक्रमण, वन भूमि पर बनी श्रमिकों की झुग्गियों पर भी होगी कार्रवाई। रेल यात्रियों को वाईफाई के साथ मिलेगी रहने खाने और मनोरंजन समेत कई सुविधाएं, जल्द ही लॉन्च होगा सुपर ऐप पीपो नेट।
सीमा पर आतंकी नेटवर्क तैयार, ड्रोन से भेजे जा रहे थे हथियार, पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच टकराव को कम करने के लिए सुस्पष्ट कानून जरूरी, अमित शाह। गेहूं खरीद के लिए ग्राम प्रधानों की मदद लेगी सरकार, सबसे अधिक क्रय केंद्रों को दिया जाएगा इनाम। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद पर बोले शिवराज सिंह, जांच के बाद होगी कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड से निपटने में खर्च होंगे अरबों खरबों रुपए, आधे से अधिक धोखाधड़ी के मामले यूपीआई लेन देन से। तूफान मौका में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, सीएम ममता बनर्जी ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन, रायगढ़ में आयोजित होगी रामायण प्रतियोगिता। पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे हुए मणिपुर के हालात, पेट्रोल 3 गुना महंगा। 16 विधायक अयोग्य हो भी जाए तो भी नहीं गिरेगी एकनाथ शिंदे सरकार, अजीत पवार ने दिया बड़ा बयान। रूस के तेल से बने भारतीय ईंधन की यूरोपीय देशों में आयात पर लगेगी रोक, रिपोर्ट में बड़ा दावा। द केरला स्टोरी पर बैन लगाने को कोई आदेश जारी नहीं किया, फिल्म निर्माता ने एससी को किया गुमराह, तमिलनाडु सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट ने लाडली बहना योजना सहित 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया बौनों और किन्नरों का भत्ता, अब हर महीने मिलेंगे 2750 रुपए। कर्नाटक की राह पर महाराष्ट्र में तैयार होगा फॉर्मूला, पवार और ठाकरे मिलकर 2024 में बीजेपी को देंगे चुनौती। भारत में ऑनलाइन वैक्सीन सर्टिफिकेट, यूएस भी ऐसा नहीं कर सका, देश को इस पर गर्व होना चाहिए, अनुराग ठाकुर। मध्य प्रदेश में जनता की नब्ज टटोलने में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवा रही सर्वे, कांग्रेस ने कसा तंज। बंगाल में 36,000 प्राथमिक शिक्षकों ने गंवाई नौकरी, ममता बनर्जी ने कहा हम आपके साथ हैं, एससी के फैसले को देंगे चुनौती। 4 धाम के लिए हुए अब तक 30 लाख से ज्यादा पंजीकरण, केदारनाथ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़गे से मिलने दिल्ली पहुंचे, कर्नाटक की कामयाबी पर बधाई, भावी सियासी रणनीति पर भी चर्चा। देश भर में बेचते घटिया आयुर्वेदिक दवाइयां, 3 कॉल सेंटरों के जरिए 6,372 लोगों से 2 करोड़ ठगे, 10 गिरफ्तार। मोदी सरकार के 9 साल होने पर बीजेपी ने बनाया महाप्लान, महीने भर चलेगा मेगा जनसंपर्क अभियान। चंडीगढ़ में सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने का प्लान तैयार, शिकायत मिलते ही पहुंच जाएगी टीम। केजरीवाल का दावा, पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली में बिजली फ्री, पावर कट सबसे कम। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर एक जैसे होंगे बोर्ड, रेल मंत्री ने जारी की परियोजना से संबंधित पुस्तिका। मौसम अपडेट, दिल्ली में बदला मौसम, 15 राज्यों में बारिश, गरज चमक आंधी, बिहार सहित 8 में बढ़ेगा तापमान, चक्रवात हुआ कमजोर। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। यूपी के राज्य कर्मियों को सीएम योगी की सौगात, 4% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, 19 लाख को मिलेगा सीधा लाभ। जी हां, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से 4% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत देने जा रही है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42% हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीए में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीए डीआर में बढ़ोतरी से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 11.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को अपने कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 42% किया था। अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर 4% बढ़ाने जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों का 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक डीए उनके जीपीएफ खाते में जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में हार की रिपोर्ट पीएम को देंगे नड्डा, कर्नाटक भाजपा इकाई के जवाब। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में हार की रिपोर्ट पीएम को देंगे नड्डा, कर्नाटक भाजपा इकाई के जवाबों से संतुष्ट नहीं केंद्रीय नेतृत्व, नतीजों के लिए जिम्मेदारी तय होगी। जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में करारी हार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी हफ्ते सौंपेंगे। पार्टी ने इस हार को सामूहिक विफलता की श्रेणी के बाहर रखा है, यानी इसके लिए सभी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि हार की सभी वजहों और चूक के लिए जिम्मेदारी तय होगी। भाजपा सूत्रों ने पुष्टि की है कि चुनाव प्रबंधन में कई ऐसे बार बार सामने आई है, जिसको लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सचेत किया था। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने से लेकर सीएम बसवराज बोम्मई को फ्री हैंड नहीं दिए जाने, टिकट बंटवारे में दिक्कत और नेताओं की आपसी टकराव जैसे मुद्दों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिस टीम पर थी, उसने इसमें चूक या पेश आ रही दिक्कत के बारे में शीर्ष नेतृत्व को नहीं बताया।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखी तो डॉक्टर पर होगी कार्रवाई, मरीजों पर पड़ रहा है अतिरिक्त बोझ। जी हां, जेनरिक दवाएं लिखने के नियमों का पालन नहीं करने पर अब डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के अस्पतालों और सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों के लिए जारी चेतावनी में कहा गया है कि अब अस्पताल परिसरों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा है कि केंद्र सरकार अस्पतालों, स्वास्थ्य योजना कल्याण केंद्रों और पॉलीक्लिनिक के डॉक्टरों को कई बार जेनरिक दवाएं लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद अलग अलग अस्पतालों के रेजिडेंट एवं विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंडीगढ़ में सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाने का प्लान तैयार, शिकायत मिलते ही पहुंच जाएगी टीम। जी हां, सड़कों पर जगह जगह बेसहारा पशुओं को घूमते देखा जा सकता है। खासकर रात के समय पशु रोड के बीच में ही आ जाते हैं, कई बार हादसों का कारण भी बन चुके हैं। लेकिन अब आपको चंडीगढ़ की सड़कों या खुले एरिया में ऐसे पशु दिखाई ना दे, इसका प्लान नगर निगम ने तैयार कर लिया है। नगर निगम ने इस प्लान के तहत 2 अहम काम किए हैं। पहला यह कि इन पशुओं को पकड़ने के लिए 16 सदस्यीय 4 टीम बनाई जा रही है। यह टीम पशुओं को पकड़ने वाली होगी, जो अलग अलग एरिया में इन पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाएंगी। इन टीमों को नगर निगम 48 लाख रुपए खर्च कर हायर कर रहा है। कैटल कैचर टीम है, जिस गौवंश या दूसरे पशुओं को पकड़ेगी उन्हें तुरंत गौशाला पहुंचाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे पर लगेगा 50 टन भारी ओम का निशान। जर्मनी से मंगाई पीतल तांबे की धातु से हुआ निर्माण। जी हां, केदारनाथ मंदिर में चबूतरे के पास 50 टन का ओम का निशान लगाया जाएगा। इसका ट्रायल किया जा चुका है, लगभग 2 सप्ताह में पूरी तरह से फिट कर दिया जाएगा। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाए जाने, मंदिर के अंदर कलश व छत्र सोने का लगने के बाद अब धाम में 50 टन भारी ओम का निशान लगाया जाएगा। इसके लिए कार्य शुरू हो गया है। 50 टन भारी यह निशान ट्रैक्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुँचाया गया है। इसको 1 दर्जन से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने सोमवार को इसका ट्रायल किया। यह केदारनाथ मंदिर से 200 मीटर दूरी पर चबूतरे में लगाया जाएगा। ओम का यह निशान भक्तों को आकर्षित करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।